हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जाति प्रथा का विकास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जाति प्रथा का विकास। कहते हैं जाति प्रथा का एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात इसके विकास में कई प्रकार जो सहायक हुए और इन कारकों में से प्रमुख कारक हम जो यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति प्रथा का विकास के अंतर्गत पहला, जाति प्रथा को विकास का सबसे बड़ा कारण बना देश का विस्तार। देश का विस्तार हुआ तो जाति प्रथा का भी विकास हुआ। देश के अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक विशेषता और विशेषताएं कि उपलब्ध जैसे जलवायु, वर्षा, प्राकृतिक साधन, धर्म, भाषा आदि से लोगों के रहन सहन के तरीकों में विविधता उत्पन्न कर दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश की अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक विस्तार और विभिन्नताओं ने जो है कई चीज़ को उत्पन्न कर दी, कई विविधताएं उत्पन्न कर दी। आपको बता दूं, भारत देश जो है ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ की जलवायु, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, धर्म, भाषा आदि बहुत ही अलग है। कहते हैं विश्व में किसी भी जलवायु में आप चले जाओ लेकिन भारत जैसी जलवायु आपको कहीं नहीं मिलेगी। विभिन्नताओं से भरा हुआ देश हमारा भारत है। एक तरफ हिमालय के बड़े बड़े चोटियां हैं तो दूसरी तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़े हैं। एक तरफ देखा जाए तो सूखा रेगिस्तान है तो एक तरफ नजर दौड़ाएं तो कहते हैं बरसात से भीगा हुआ देश है। आप समझ सकते हो कितनी विभिन्नताएं हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो सूखा से ग्रस्त हमारा राज्य है। तो इतनी विभिन्नताएं होना किसी देश में संभव नहीं है। भारत ही ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है और यहाँ भौगोलिक विस्तार भी बहुत ही अपनी उत्कृष्ट को बताती है। और यहाँ इवन देखा जाए जितनी विभिन्नताएं प्राकृतिक में भौगोलिक विशेषताएं हैं उससे भी कहीं अधिक विभिन्नता हमारे समाज में है। हमारे समाज में न जाने कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के जो है व्यक्ति रंग है, वर्ण है। तो देखा जाए तो हमारा जो है देश विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है जाति विकास के अंतर्गत। ये स्वयं ही समाज में कई वर्ग बन गए और अपनी अलग पहचान को उन्होंने जातीय रूप दे दिया। कहते हैं समाज में स्वयं ही इंसान अपना वर्ण बनाते हैं और स्वयं ही अपने आप को जो है नियमों और बंधनों में बांधते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो अगला पॉइंट है भारत के मूल निवासियों की विभिन्न जातियाँ। भारत के मूल निवासियों के विभिन्न जातियाँ यानी भारत में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके अलग अलग जातियां भी हैं। भारत के मूल निवासियों को जब हिंदू धर्म को अपनाया तो उनका एक अलग ही वर्ण बन गया, जैसे कि बंगाल के राजवंशी तथा मध्य भारत के गोंडा। तो कहते हैं भारत में जो है कई धर्मों का जो है निवास रहा है, लेकिन मूल तौर पर देखा जाए तो है यहाँ पर हिंदू धर्म का ही काफ़ी बोलबाला है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी काफ़ी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज भारत हिंदू धर्म का ही है। आज जितने धर्म हमारे देश में निवास कर रहे हैं सबका ये भारतवर्ष है। आगे है विदेशी आक्रमणकारी का अलग वर्ण। कहते हैं हमारे देश में इतने वर्ण होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे देश में जो है कई प्रकार के राजा यहाँ पर जो है अपना शासन किए। कहते हैं यहाँ पर राजाओं की कमी नहीं थी। यहाँ पर देखिए सिकंदर जैसे महान व्यक्ति अपने यहाँ पर जीतने के लिए आया, वहीं बाबर भी आया यहाँ पर अपने और कई सालों तक जो है यहाँ पर राज किया। इवन अंग्रेज भी आके यहाँ पर जो है कई सालों तक अपना दबदबा बना के रखे। तो कहते हैं भारत में कई तरह के लोग आए और यहाँ पर बसे और भारत को एक नया जो है जाति में जो है लिपट गए। तो विदेशी आक्रमणकारी का अलग ही वर्ण होना भारत में विभिन्नताएं लाना आम बात थी। समय समय पर होते विदेशी आक्रमण तथा हिंदू समाज में इन विदेशियों से घुल मिल जाने से कई नई जाति का जो जन्म हुआ, जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हूण। तो आप समझ सकते हो कि सब के सब जाति एक ही जाति से थे,
लेकिन विदेशी आक्रमणकारी के कारण जो है इनकी रहन सहन खान पीन में बदलाव हुआ और इन्होंने एक जाति का जो है नाम दे दिया। कहते हैं इसी कारण जो है ग्रीक, शक, कुषाण और हूण का जो है विकास हुआ, क्योंकि सबके सब विदेशी आक्रमणकारी जो है अलग बन के थे और भारत में आके काफ़ी घुल मिल से गए और एक नया जाति को जो है जन्म दिए। अगला हमारे समक्ष आता है अंतरजातीय एवं अंतर्वर्णीय विवाह। अंतरजातीय विवाह में भी कई नई जातियां एवं उपजातियां ने जन्म लिया। देखा जाए तो आपको पता है कि हिंदू है तो हिंदू में कई जाति होती हैं। इवन कि अगर हम वर्ण की बात करें, हम उपवर्ग की भी बात करें तो उसमें कई उपवर्ग में भी बटे होते हैं। आज इतनी धर्म है जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदू में ही जाने कितने जातियां हैं, तो समझ सकते हो कि वर्णों में कितनी जातियां हैं और कैसे ही ये हैं, इनका व्याख्या करना ही दुष्कर्म कार्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। आगे हमारे समक्ष है धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदायों का उदय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदाय का उदय। धार्मिक आंदोलन तथा नए समुदाय में जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि का रास्ता खोल दिया। यानी धार्मिक आंदोलन तथा नए संप्रदायों में जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि का रास्ता खोल दिया और इन सभी संप्रदायों को अपने तौर तरीके, रीति रिवाज थे, जिसके कारण उनमें कई जातियों का जो है प्रभुभाव हुआ। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आंदोलन और नए संप्रदाय का उदय हमारे समाज में कई तरह के जातियों का जो है सूत्रपात किया। अगला जो टॉपिक हमारे समक्ष आया है, देश में लोगों का आंतरिक प्रवास। कहते हैं हमारा भारत देश में लोगों का आंतरिक प्रवास भी हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही जो है धार्मिक अंतर देखने को मिला है। लोगों के समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के फलस्वरूप भी जाति प्रथा के विकास में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए एक ही जाति के लोग अलग अलग स्थानों में रहते हुए अलग अलग आचार व्यवहार तथा रीति रिवाज को मानने लगे हैं, क्योंकि वो अपने मौलिक स्थानों को पूर्ण रूप से कट चुके थे तथा वह रहने वाले लोगों से उनके कोई संबंध नहीं थे। और इस तरह से कई नई जाति का जन्म हुआ, जैसे कश्मीरी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण आदि। यानी देखा जाए तो ये ब्राह्मण ही हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र में बस जाने के कारण इनका नाम जो है उसी क्षेत्र के रूप में दिया जाने लग गया। यानी देशों के लोगों के आंतरिक प्रवास ने कई जातियों का जो है उदय कर दिया। देखिए दोस्तों, जाति जो है हमने स्वयं बनाए हैं। हम जिस क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे हम कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पर हम एक नई जाति का जो है सूत्रपात कर देते हैं। तो जर्नल सी बात है, वो अपने मौलिक स्थानों से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। यानी जहाँ के वो निवासी होते हैं वहाँ से वो कट जाते हैं और एक नए क्षेत्र में एक नए नाम से जाने लग जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि नई जातियों का जन्म जैसे हुआ कश्मीरी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण। तो है तो ये ब्राह्मण, लेकिन इनको कश्मीरी ब्राह्मण कहा जाता है, गुजराती ब्राह्मण। तो ये अपनी जो है मौलिक स्थानों से पूरी तरह से कट जाते हैं और ये अपना अलग ही रीति रिवाज मानने लग जाते हैं और उनका आचार व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो ये सब कब होता है? जब लोग आंतरिक प्रवास करते हैं, यानी अपने ही घरों में प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यवसाय में परिवर्तन, यानी कार्य में देखिए परिवर्तन। व्यवसाय परिवर्तन कहते हैं कुछ लोगों ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर नई अलग जाति भी बना ली है। जैसे आपको पता है एक सुनार भी एक जाति हो गई, जुलाहे भी एक जाति है, बढ़ाई भी, धोबी भी, नाई आदि एक जाति है जो कि व्यवसाय पे आधारित है। कहते हैं कुछ लोगों ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर भी एक अलग ही जाति बना दिया है। अब कोई व्यक्ति पढ़ता है या बच्चों को पढ़ाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं, और वो मास्टर ही बन रह जाता है। कोई जो अगर सोना बेच रहा है तो उसे सुनार के नाम से जाना जाता है। कोई कपड़ा धो रहा है और ये कोई अलग ही जाति क्यों ना हो, उसे धोबी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नाई के काम सिर्फ नाई नहीं करता है, आज इसमें मुसलमान भी लगे हुए हैं, हिंदू के कई वर्ग भी लगे हुए हैं, सिखों के भी कई वर्ग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब नाई ये नहीं कि नाई की एक अपनी हो गई। कहते हैं जैसा व्यवसाय उन्होंने अपना लिया है वैसे ही उनका जाति भी आज बन गई है। तो देखा जाए
तो यह जाति का कोई अपना वास्तविक अर्थ नहीं है। हम जिस तरह जिस समय में बिलोंग करते जहाँ रहते हैं, जाति उसी रूप में कोई ना कोई रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए जातिगत समस्याओं का जो है कभी भी उग्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाति हमारी सोच है, जाति हमारी आंतरिक गुण है, ना कि जाति हमारे समाज में है। जाति तो हम स्वयं बनाते हैं। हम जिस क्षेत्र में जैसे रहते हैं हम उसी तरह अपनी जाति को बना लेते हैं, या हम जिस कार्य में करते हैं उसी में हमारा जाति निहित हो जाती है। उसके पश्चात आता है जाति प्रथा के कठोर नियमों की अवहेलना। कहते हैं जिन लोगों ने अपनी जाति के नियम की अवहेलना की है उन्हें जाति से अलग भी कर दिया गया है, और ऐसे लोगों का भी एक अलग समूह हो गया है जो अलग जाति निर्माण में सहायक हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने अपनी जाति नियमों का अवहेलना किया, उसका पालन नहीं किया है, उन्हें जाति से अलग कर दिया गया है, और ऐसे लोगों को भी एक अलग समूह हो गया है और अलग जातियों के निर्माण में सहायक हुए हैं। और ये जर्नल सी बात है। आपने देखा होगा कि हिंदू वर्ग के अगर कोई व्यक्ति ने किसी मुस्लिम वर्ग के लोगों से जो है मैरिज का संबंध रखा है, तो इनका जो है जाति क्या माना जाए, हिंदू माना जाए या मुसलमान माना जाए? तो जर्नल सी बात है। कहते हैं अपनी जाति को जो नियमों का अवहेलना करते हैं वो अलग ही अपनी जाति बना लेती हैं और अलग ही अपनी पहचान हो जाती है उस समय। तो इस तरह से जो है जाति का जो है नया निर्माण होती है। जाति प्रथा के कठोर नियमों की अवहेलना करने से भी एक नई जाति का निर्माण होता है। तो इससे ये साबित होता है कि जाति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जाति तो हम अपने स्वयं बनाते हैं। आगे देखें तो ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं स्वार्थ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं स्वार्थ। ब्राह्मणों को हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा एवं प्रभावी सदस्य माना जाता है। आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण जो बोल देते हैं इंसान रो के हंस के जैसे मर्जी उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण उच्च एवं प्रभावी सदस्य हैं। उन्होंने शेष वर्णों के लिए समाजी नियम व कानून बनाए हैं, यानी जो भी नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं समाज में सब ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं। और ब्राह्मण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी बना सकते हैं या समाज को देखते हुए भी बना सकते हैं। तो जो समाज में रूल रेगुलेशन बनाए गए वो कदाचित उचित नहीं थे। यदि कोई भी इन नियमों का अवहेलना करता तो ब्राह्मण उसकी जाति से निष्कासित कर देती, क्योंकि ब्राह्मण की बात उस समय भी मानी जा रही थी और आज के समय भी मानी जा रही है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो ब्राह्मण किस कोटि का है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का पेशा अपना लेता है तो उसको अपने समुदाय में तिरस्कार होता है तथा उसे जाति से भी अलग समझा जाता है। ऐसे लोग अपना अलग समूह बना लेते हैं और फिर ये समूह अपना अलग ही जाति बना लेते हैं। तो जर्नल सी बात है, जो भी निष्कासित होते हैं वो अपनी अलग धर्म अपनी अलग जाति बना लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जाति का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। जाति सिर्फ हम स्वयं बनाए हैं और इसी जाति के कुचक्र में हम स्वयं ही पड़े हुए हैं। उसके पश्चात आता है विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता जरूरी है। जब कुछ लोग किसी विशेष कला में दक्षता हासिल कर लेते हैं तो अपनी ही जाति के लोगों से स्वयं के उच्च समझने लग जाती हैं और वह उच्च दक्ष व्यक्ति भी नई जाति को जन्म दे देती है। यानी देखा जाए तो आपको पता ही है कि आज जाति का निर्माण जो है इंसान स्वयं करता है। अगर कोई व्यक्ति उच्च कोटि की दक्षता हासिल कर लेता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई जो है नीच समुदाय के व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, तो ये अपने आप को उच्च व्यक्ति समझने लग जाता है और उच्च समाज में रहने लग जाता है, तो वो अपना ही अलग एक जाति बना लेता है। तो कहते हैं विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञता, यानी जो स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में करते हैं उसके अंतर्गत अपना ही अलग ही जाति बना लेती हैं। कहते हैं आगे उच्च वर्ग के लोग द्वारा छोटे कार्य करना। जब उच्च वर्ग के संबंध रखने वाले लोग छोटे व्यवसाय अपनाते हैं तो उन्हें उच्च वर्ग के लोग नीचे नज़रों से देखते हैं और ऐसे लोगों ने भी अपनी अलग जाति बना ली। तो जर्नल सी बात है, उच्च वर्ग के लोग अगर छोटे व्यवसाय अपनाते हैं तो उन्हें उच्च वर्ग के लोग से नीचे नज़र आने देखने लग जाते हैं, उनको गलत नज़रिए से देखने लग जाते हैं और ये भी अपना अलग ही जाति बना लेते हैं।
तो ये सब जाति बनाने का एक प्रावधान है, तरीका है। उसके बाद देखा जाए तो अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा के सिद्धांत का भी देश में जाति प्रथा के विकास पर विशेष प्रभाव रहा है। जो लोग स्वयं को पशुओं को मारने तथा मांस सेवन से नहीं रोक पाए, वो बाकी लोगों से अलग हो गए और उनकी नई जाति बन गई, यानी मांसाहारी जाति। दूसरा जाति शाकाहारी। देखिए हमारे समाज में इनको कई रूपों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मांस खाते हैं, जो सेवन करते हैं मांसों को, वो अलग ही मांसाहारी कहलाते हैं, और जो इन चीज़ों को नहीं खाते हैं शाकाहारी कहते हैं। तो ये भी अपनी एक नई अलग जाति बना लेते हैं कि हम तो मांसाहारी समुदाय के हैं, मांस उस खाने वाले हैं, हम शाकाहारी समुदाय के हैं। आपने कई बाबाओं को भी देखा होगा जो इस तरह के धर्मों का जो है उच्चारण करते हैं, धर्म बनाते हैं। तो यह अहिंसा का सिद्धांत हुआ, इसमें हिंसा तो नहीं हुआ, यह अहिंसा का सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी जो है एक नई जाति को, जन्म को जो है उजागर करता है। देखा जाए तो इस्लाम धर्म का प्रभाव, देखिए इस्लाम धर्म का भी प्रभाव काफ़ी अपनी चरम सीमा पे थी। भारत में मुस्लिम हमलावरों के आगमन तथा उनके यहाँ बस जाने से भारत में जाति प्रथा और भी कठोर हुई। मुस्लिम अपनी मजबूत जो है संस्कृति के कारण हिंदू समाज में सम्मिलित न हो सके, क्योंकि मुस्लिम अपने मजबूत संस्कृति के कारण हिंदू समाज में सम्मिलित नहीं हो सकी और हिंदुओं से अलग रहे और उन्होंने अपने अलग ही पहचान रखी। दूसरी ओर जब हिंदू मुसलमानों को देश से बाहर करने में असफल रहे, तब अपने धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने जाति प्रथा की शरण ली। हिंदुओं ने मुसलमानों के संबंध कायम नहीं किए और जाति प्रथा और भी कठोर हो गई। जिन हिंदुओं ने मुसलमानों से संबंध बनाए उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया और ऐसे लोगों ने भी अपनी नई जाति का निर्माण किया। यानी देखा जाए तो कहते हैं जो भी बहिष्कृत व्यक्ति होते हैं वो अपनी नई ही जाति बना लेते हैं। उपयुक्त सभी कारणों से जाति प्रथा का विकास होता ही चला गया और समय के साथ साथ जाति प्रथा और भी कठोर एवं जटिल बन गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, इसको हमने जो है विस्तार पूर्वक एनालाइज किया, जाना और समझा हर एक बात जो महत्वपूर्ण थी। इसमें हमने ये बात जान लिया कि जाति जो है इंसानों के द्वारा उत्पन्न की गई है, जाति कभी नहीं थी हमारे समाज में। जैसे जैसे समय बदलता गया जाति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचता गया और जाति आने वाला समय में भी बनता ही रहेगा। और आज देखिए जाति भी बन रही है। आप कहते हैं बाबाओं के रिगार्डिंग जाति बन रही है, धर्म गुरुओं के कारण जो है जाति बन रही है। आज देखिए जो बाबा होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, अपने अलग शिष्यों को अलग ही शिक्षा दे रहे होते हैं, तो वो भी एक जाति है। तो समझ जाइए कि जाति इंसानों के देन है। जाति हमारे कहीं भी नहीं थी, न पुरातन समय में, न आज, न कल रहेगी। जाति लोग अपने लाभ के लिए बनाते हैं, अब उनके कुछ हानियां भी होती है। तो उसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, जाति की प्रथा के लाभ और जाति प्रथा की हानि। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो पाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ऐसे कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जो समझदार बच्चे होते हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सोचिए नहीं इतना, देखिए, सोचिए, विचारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ अच्छा लगे, समझ आए, उसको अपने पास सेव कर लेने में ही बुद्धिमानी होती है।